मैं दोनों जिंदा नहीं छूटूंगा। 14 जनवरी 1996 ये वो वक्त था जब लाहौर में ट्रैफिक कम होती थी। ट्रैफिक जैम का कोई तस्वुर भी नहीं था, पर इस दिन कुछ खास जरूर था। लाहौर माल रोड पे ट्रैफिक जैम थी। लोगों के हजूम की वजह से पुलिस को मजबूरन बार बार शेलिंग और पथराव करना पड़ रहा था। ट्रैफिक में फंसा और फूलों से सजा एक ट्रक बागे जिना पहुंचने के लिए तैयार था। जैसे ही ट्रक बागे जिना में दाखिल हुआ, लोग ज़ारों के तार रोना शुरू हो गए। इस फूलों से सजे हुए ट्रक में एक मैयत थी। ये किसकी मैयत थी, ये जानने के लिए हम चलते हैं आज से 88 साल पहले। 24 जून 1938 सहारनपुर में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सूबेदार मेजर अब्दुल मजीद के घर एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान ने बचपन में ही कुरान मजीद तफसीर के साथ पढ़ लिया था। अभी वो 10 साल का ही था कि 1947 की तकसीम हो गई और सुल्तान का ख़ानदान रावलपिंडी आ गया। उर्दू घराना और मजहबी और फौजी माहौल में परवरिश पाने वाला बच्चा बाद में पंजाबी सिनेमा का कामयाब अदाकार बना। इतना कामयाब कि उसे पाकिस्तान का क्लिंट ईस्टवुड कहा गया। आज आपको उसी लेजेंड की कहानी सुना रहा हूँ जो बाद में मोहम्मद सुल्तान से सुल्तान राही के नाम से मशहूर हुआ और जिसने बेइंतहा किरदार अदा किए। आइए शुरू करते हैं पाकिस्तान के क्लिंट ईस्टवुड यानी कि द लेजेंड सुल्तान राही की कहानी। पिंडी में पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करने वाला मोहम्मद सुल्तान के जहन पर एक ही भूत सवार था, यानी अदाकारी और सिर्फ अदाकारी। टाइम के साथ साथ ये जुनून बढ़ता गया। सुल्तान को वक्त के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री की समझ आई तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के पिंडी को खैर बात कह के लाहौर की सवारी पकड़ ली। लाहौर उस वक्त स्टेज और फिल्मी दुनिया का गढ़ था। यूं सुल्तान की पहली मंजिल बनी जिंदा दिलाने लाहौर का थिएटर। उर्दू घराने में परवरिश पाने वाला मोहम्मद सुल्तान की उर्दू निहायत नफीस थी और उर्दू पर पूरा अबूर हासिल। तुम्हारे लिए ये जहान सिर्फ 10 मिनट तक बाकी है, अगर अलार्म खड़क गया था। अपनी गरजदार आवाज में राही ने अपना पहला थिएटर शबनम रोती रही में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को दंग कर दिया। ऐसा अंदाज़े बयान कि लोग राही पर अपना दिल खो बैठे। तब के प्रोड्यूसर्स का कहना था हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसी नफीस उर्दू बोलने वाला नौजवान एक दिन पंजाबी सिनेमा के दिल की धड़कन बन जाएगा। ऐसा नफीस इंसान गंडासा, कत्लो-गारत, खून की होली खेलने वाला, गोलियां उगलती क्लैशनकोफ वाले किरदार अदा करने वाला लोगों के दिलों में छाप बिठा लेगा और पंजाबी फिल्म में राज करेगा। बहरहाल सुल्तान का पहला थिएटर देखने के बाद कुछ प्रोड्यूसर्स ने सुल्तान राही को अपनी फिल्मों के लिए कास्ट किया, लेकिन बतौर एक्स्ट्रा। बकौल सुल्तान के उनकी पहली फिल्म 1956 में बागी थी, जिसमें वो ना हीरो थे और ना ही विलन। राही के जिम्मे जो काम आया वो था कैमरामैन की ट्रॉली खींचने का। और फिर आया 1971 जब बाबुल फिल्म में सुल्तान राही ने एक आउट ऑफ कंट्रोल बदमाश का किरदार अदा किया। चेहरे से करख्त दिखने वाला सुल्तान पर यह किरदार खूब जचा। अगर ये कहा जाए इस फिल्म में उनको हीरो से भी ज़्यादा नोटिस किया गया तो ये गलत नहीं होगा। अपनी वोकैबुलरी और क्विक रिस्पॉन्स जो शायद सुल्तान राही ने थिएटर से सीखी, ना सिर्फ डायरेक्टर्स बल्कि फिल्म राइटर्स के लिए भी हैरानकुन थी। ये वो वक्त था जब एक्स्ट्रेस का काम सिर्फ इतना था वो अपने हीरो बतौर गुंडा मार खाएं और हीरोइन को मजबूरन हीरो के हवाले कर दें और ख़ुद भागने पर मजबूर हो जाए। इसको पता था इन रोमानवी नरम लहजे वाले हीरोज़ पर एक दिन सुल्तान हावी हो जाएगा, बतौर एक्स्ट्रा जो पहले मार खा के हीरो से भाग जाता था। ऐसा छाया कि उस वक्त के तमाम हीरोज़ की आहिस्ता आहिस्ता छुट्टी कर दी और अकेला ही सिनेमा पर राज किया। अच्छा ये देखें, एक अजीब हादसा था कि बाबुल जैसी अच्छी पिक्चर देने के बाद मैं कोई 1.5 साल घर फारिग बैठा रहा, काम ही नहीं मेरे पास आया, नहीं मिला, बिल्कुल फाका। 1971 में फिल्म बाबुल के बाद 1972 में भी फिल्म बशीरा आई। सुल्तान ने इस फिल्म को अपने लिए एक जुआ समझा जिसमें आर या पार था और इतनी मेहनत से काम किया कि बशीरा उस वक्त की कामयाब तरीन फिल्म साबित हुई। फिर मुझे आके असलम डार साहब ने साइन किया बशीरा के लिए। बशीरा फिर जब निकली है तो फिर लाइनें लग गई, तो बशीरा फिर बशीरा डाकू। कराची में कभी भी गया हूँ तो मुझे लोगों ने कराची की यही कहा है, अरे बशीरा डाकू आ गया नहीं। इस फिल्म को निभाने के बाद डायरेक्टर्स के भी कान खड़े हो गए कि कौन नवा आया है जिसने थरथल्ली मचा दी है।
फिल्म बशीरा के बाद वक्त आया ट्रेंड सेटर फिल्म यानी कि वैशी जट और मौला जट का। 40 साल के तवील कैरियर में राही ने 703 पंजाबी और 100 उर्दू फिल्मों में काम करके 160 अवार्ड्स जीते। फिर वो वक्त आया कि जहां फिल्म या सिनेमा की बात होती तो सिर्फ सुल्तान राही का जिक्र होता। वैशी जट और मौला जट वैसे ही ट्रेंड सेटर बन चुकी थी। कहते हैं ये वो वक्त था जब हीरोइन भी इतनी इंस्पायर्ड थी सुल्तान राही से कि वो भी जाने अनजाने में अपनी पिच इतनी ऊंची कर लेती कि समा बन जाता। अब फिल्मी दुनिया में सुल्तान राही एक देव की तरह खड़े थे जिनके आगे बाकी अदाकार बोने लगना शुरू हो गए। पर इसी दौरान जहां सुल्तान राही का गंडासा, क्लैशनकोफ, खून की नदियां, जुर्म का कल्चर, ऊंची गरजदार आवाज़ में डायलॉग्स की अदायगी अरूज पर थी, वहीं एक किरदार का जिक्र अगर ना किया जाए तो ये ज्यादती होगी। और वो किरदार है मुस्तफ़ा कुरैशी का, जो इंतहाई ही धीमे लहजे में अपने डायलॉग्स अदा करके लोगों के दिलों में छाप बिठा रहे थे। लोगों ने इन दोनों की जोड़ी बेहद पसंद की। छोटी ते लाश इन्नी वड्डी कदी फनियर सप दा भी सिर चुक्या है सोनिया। राही जब जालिमों को मारता, उनके खून की नदियां बहाता, हॉल तालियों से गूंज उठता। लोग खून से भरे हुए कपड़े देखते हुए डिस्टर्ब होने के बजाय 3-3 घंटे स्क्रीन के आगे बैठ के सुल्तान राही को देखना पसंद करते और वॉयलेंस पसंद करते। कहते हैं राही इतनी मेहनत और लगन से काम करते कि हर महीने उनकी 3-3 फिल्में सिनेमा में लगती। एक दिन में बेशुमार फिल्म्स की शूटिंग करते। 12 अगस्त 1981 को एक ही दिन में कमाल तो तब हुआ जब सुल्तान राही की 5 फिल्में रिलीज़ हुई और मज़े की बात यह कि तमाम की तमाम सुपरहिट साबित हुई। 56 ऐसी फिल्में थी जो राही की रिलीज़ ही ना हो सकी। वो क्यों ना रिलीज़ हो सकी ये आपको एंड में बताएंगे। सुल्तान राही ने चॉकलेट हीरो के इमेज को ब्रेक किया। हर फिल्म में एक टिपिकल डायलॉग, मैं तेनू छड़ांगा नहीं, ऐसा डायलॉग होता था जिसके बाद बदमाशों के गौल फना कर देता। या वो राही के गंडासे से कट जाते या राही उनको अपने क्लैशनकोफ से भून डालता। यहाँ आपको फिर वीडियो के शुरू का हिस्सा याद करवाता चलूँ। राही नफीस उर्दू के साथ जो थिएटर में कदम रखा अब खूनखार हीरो बन चुका था। राही बताते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी खूनखार हीरो की बजाय बाकी किरदार अदा करूं, पर मैं जहां जाता डायरेक्टर मुझसे खूनखार एक्टिंग करवाने की ही ख्वाहिशमंद थे। यहाँ ये कहा जाए कि शायद उनकी किस्मत में ही मौला जट, वैशी जट, बशीरा लिखा हुआ था तो ये गलत ना होगा। 1970 का वो वक्त था जब फिल्मों में गाने, सोशल नॉर्म्स और रोमांटिक सीन्स भी होते थे, पर मौला जट के बाद सिनेरियो ही बदल गया। अब पता नहीं ये डायरेक्टर्स की पसंद थी या लोगों की डिमांड। ट्रेंड ऐसा बदला कि फिर मार धाड़, असले की नुमाइश, खून खराबा ही ट्रेंड बन गया और फिर ये बादल ही पंजाबी फिल्मों पे छाया रहा। इसी दौरान राही ने यू टर्न लिया और बतौर हदायतकार अपनी ही उर्दू ज़ुबान में फ़िल्म तकदीर कहाँ ले आई बनाई, जो लोगों को बिल्कुल पसंद ना आई और वो फिल्म फ्लॉप हो गई। और उसके बाद सुल्तान राही ने कभी दोबारा डायरेक्शन की तरफ कदम ना रखा। सुल्तान राही बताते हैं कि मेरे मशहूर होने के बाद मैं जब भी अपने घर पिंडी जाता, मेरे वालिद मुझको समझाते कि ये एक्टिंग वाला काम छोड़ के कोई ढंग की नौकरी करे और मैं मोहब्बत से अपने बाप का माथा चूम के वापस चला जाता। ऐसा ही कुछ 9 जनवरी 1996 को हुआ होगा, पर तब ये किसी को नहीं पता था राही अब वहाँ जा रहा है जहाँ से वापसी किसी की नहीं। राही रावलपिंडी से बजरिया जीटी रोड लाहौर अपनी शूटिंग के लिए आ रहे थे। रात के पहर शदीद ठंड और धुंध में जब हाथ को हाथ ना ही दिखाई दे रहा था, कुदरत को शायद यही मंजूर था कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उनका ड्राइवर टायर बदलने में मसरूफ़ था कि कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया और मज़ाहमत में दिलों में राज करने वाला सादालू इंसान सुल्तान राही ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खालिक हकीके से जा मिला। शायद मौला को यही मंजूर था। आए आपको वापस इस वीडियो के शुरू में ले चलते हैं जहाँ पे जिक्र हो रहा था ट्रक में मैयत थी। वो मैयत किसी और की नहीं बल्कि मेरे, आपके और हम सब के पसंदीदा सुल्तान राही की थी।
कब्र पर खड़े होकर उस वक्त मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा, आज मौला जट मर गया और नूरी नथ को तन्हा छोड़ गया। गवाहों को सुना गया, दर्जनों लोगों के बयान लिए गए, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका सुल्तान राही का असल कातिल कौन था। वीडियो के बीच में 56 ऐसी फिल्मों का जिक्र किया गया जो रिलीज़ ना हो सकी। वो फिल्में अभी बन रही थी कि सुल्तान राही को कत्ल कर दिया गया। दिलों का राही तो चला गया, पर मौला जट आज भी जिंदा है। 2022 में आने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने एक बार फिर समा बांध दिया। वो सिनेमा जो कभी राही की ललकार से गूंजा करता था, एक बार फिर से इस फिल्म के आने के बाद राही की याद ताज़ा करवा दी। वक्त गुजर गया, लेकिन मौला आज भी जिंदा है, क्योंकि मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता पैना। रब दे बाद उन्हें सिर्फ मैं मार सकता।